चलिए एक ट्रांसलेशन है, इस पे शॉर्ट्स वीडियो भी हमने बनाए थे बट फिर भी लोग को समझ में नहीं आया, तो आज हम डिटेल इस पे चर्चा करेंगे कि मैं आपको 2 वर्षों से जानता हूं किस टेंस में है, कैसे ट्रांसलेशन होगा इसका सही सही, और जो आप करना चाह रहे हैं वो सही क्यों नहीं होगा। देखिए अगर मैं इसको सिंपल आपसे पूछूं कि मैं आपको 2 वर्षों से जानता हूं, तो जो बच्चे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं वो सिंपल वे में ये कर लेते हैं कि जानता हूं तो आप ऐसे बना दीजिए इसको कि ताहे तीहे लगाए, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आई नो यू फॉर 2 years, कुछ ऐसा बना दिया उन्होंने। बट जैसे ही ऐसा बनाया, जो उनके साथ समझदार बच्चा है उन्होंने कहा नहीं तू गलत बना रहा है, ये गलत है। अब परेशान हो गए कि सर सही तो बनाया होता है, तीहे लगाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। कुछ ज्यादा समझदार जो हो जाते हैं, ज्यादा समझदार कहने का मतलब जिनको आता है, ठीक है, अब वो ट्राई करते हैं कि यार देख 2 वर्षों से लगा है ना, तो इसको ट्रांसलेट ऐसे कर, आई हैव बीन नोइंग यू, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years। अब वो ऐसा बना दिया, फिर शायद उससे भी तेज बालक कोई मिल गया तो कहा नहीं ये भी गलत है। अब दोनों के दोनों गलत हो गए। अब उनको लगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो सही तो बनाया है कि सिंस और फॉर लगा रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाते हैं, बट ये फिर भी गलत हो गया। देखिए सबसे पहले आपको ये चीजें समझना है कि किस टेंस में है। अगर टेंस आपको समझ में आ जाएगा या ये पता चल जाएगा कि यार ये बता क्या रहा है, तो यू विल लाइक ट्रांसलेट इट इन अ बेटर वे। अब जब समझ ही में नहीं आ रहा कि किस टेंस में, तो हम ऐसे आंख बंद के ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर वो गलत होता जा रहा है। चलिए समझिए जरा, एक हम टाइमलाइन लेते हैं। टाइमलाइन आई होप सभी को आइडिया होगा। इस पॉइंट पे स्पीकर है, कौन है इस पॉइंट पे? स्पीकर है, ठीक है। अब जब इस सेंटेंस को इस टाइमलाइन पे आप मार्क करेंगे, अगर मैं अभी वीडियो का रिकॉर्डिंग टाइम देखूं तो सुबह के ऑलमोस्ट 11 बजे है, तो हम 11 बजे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं कि वो मैं आपको 2 वर्षों से जानता हूं, ठीक है, तो मान लेते हैं अभी ईयर लिख देते हैं, टाइम ना लिख करके हम क्या ईयर लिख दिए, 2024 है अभी, ठीक है। अब 2024 के पहले क्या आएगा? एक पॉइंट पे बनेगा 2023, अगला पॉइंट पे बनेगा 2022, ठीक है। यानी मे बी 2022 से जान पहचान शुरू हुई, जो कि जब मैं बोल रहा हूं तब तक है। और क्या आप बस यहां पर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि 2024 के बाद क्या भूल जाएंगे हम उनको, 2024 के बाद याद नहीं रहेंगे? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर ऐसा नहीं होगा, ये आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा। अब जब डायग्राम बन गया तो आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअली आपने अगर अंग्रेजी पढ़ी है या ट्रांसलेशन पढ़ी है या टेंस पढ़ी है, तो इतना जरूर पढ़ा होगा कि सर अगर कोई काम पास्ट से शुरू होकर अभी तक चल रहा है तो इस टाइमलाइन के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि 2 टेंस यूज कर सकते हैं हम सर। अगर अभी तक सिर्फ आपने यही पढ़ा है कि सर नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही लगाते हैं, तब तो आपसे जीवन भर ये ट्रांसलेट नहीं होगा, और आप जब भी ट्रांसलेट करेंगे आगे वाला आपको गलत काट देगा। तो जब कोई काम पास्ट से शुरू होकर अभी तक चल रहा है, इसके लिए वी हैव 2 टेंसेस, एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए, तो आपने इसको ऊपर वाले से ट्रांसलेट किया, ये तो सरासर गलत है, ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा इसका हम वाई का भी जवाब अभी देंगे, क्योंकि इसलिए मैंने बड़ी वीडियो में लिया आपको कि समझाओ क्यों नहीं होगा, ये भी समझाएंगे। आइए जरा अब हम इसको चर्चा करते हैं कि सर आई हैव बीन नोइंग, तो मैंने सही तो ट्रांसलेट किया है, सर सही किया है, लेकिन एक मिस्टेक आपने कर दी कि आप नोइंग लगा दिए, यानी आपने कंटिन्यूअस टेंस लगा दिया। और समझिएगा जरा कि नो एक तरह का स्टैटिव वर्ब है, स्टैटिव वर्ब है,
और स्टैटिव वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाता है, चाहे वो कैसा भी कंटिन्यूअस हो, स्टैटिव वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाता है। आईएनजी नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी इस पे भी एक वीडियोस में जो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे काफी परेशान हो गए, उनको कहीं पढ़ा दिया गया तो ये स्टैटिव वर्ब है और इनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। तो सर नोइंग वाला गलत हो गया आपका। अब आपको भी समझ में आ गया कि क्यों गलत हो गया। चलिए, तो अब जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्वालिफाई नहीं करता है ऑल बिकॉज ऑफ स्टैटिव वर्ब्स, आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दीजिए। अब देखता हूं यहां पर स्पेस कहीं बनता है तो मैं वहीं पर बना दूं। आपको लग तो रहा नहीं है कि बना पाऊंगा मैं, तो मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूं। ठीक है, इधर आ गया, एक सेकेंड, हमारे पास इस तरह का है। तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, आई हैव नोन यू फॉर 2 years, अब ये जाकर के सही हो जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुआ कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि आप जो वो पढ़े थे ना, जो हमने डायग्राम बनाई, टाइमलाइन बनाई, वो सिर्फ एक टेंस के लिए पढ़ा था, बट वो 2 टेंसेस पे अप्लाइड होता है। तो जहां पर स्टैटिव वर्ब आपको दिख जाए और उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना चाहते हैं, मत लिखिए कंटिन्यूअस टेंस में, आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, तो एक दूसरी छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसे ही समझा देता हूं। ये रट्टाफिकेशन मत कर लीजिए कि सिंस और फॉर जो है और प्लस टाइम, ये सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको आज ही अपने दिमाग से, मेमोरी से डिलीट कर दीजिए कि ये सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। ठीक है, इसको आप अपने मेमोरी से अभी के अभी डिलीट कर दीजिए कि नहीं सर ऐसा कहीं नहीं होता है। हम इसका यूज परफेक्ट टेंस में भी आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं कि जो पहला सेंटेंस बनाया आपने, आई नो यू फॉर 2 years, ये क्यों गलत हो गया। मैंने बोला था कि क्यों का जवाब मैं दूंगा। आई नो यू फॉर 2 years, ठीक है, इसको मैंने कहा गलत है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल्स और लिखता हूं। चलिए एक एग्जांपल्स लिखते हैं। आई स्टडी फॉर 2 hours, अब ये सही है। अब कहेंगे कि सर सेम टेंसेज में लिखा है, फॉर के साथ यहां भी, फॉर के साथ यहां भी सेम टेंसेज में लिखा है, बट एक सही और एक गलत कैसे। तो समझिएगा कि जब हमने नीचे वाले सेंटेंस को लिखा है कि आई स्टडी फॉर 2 hours, यानी ये जो 2 hours है ये एक टाइम लिमिट है कि जैसे ही 2 hours कंप्लीट होता है, मान लीजिए इस पॉइंट पे आई स्टॉप स्टडिंग, हम काम को करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यानी मेरा जो टारगेट है, जो गिवन टाइम है, इतना देर ही पढ़ना होता है, इसके बाद मेरा जो पढ़ने का क्रिया है, पढ़ने का जो काम है वो खत्म हो जाता है, यानी उसके बाद मैं नहीं पढ़ता हूं। तो क्या ऐसा इसमें संभव है कि जानने की क्रिया 2 साल तक हो और 2 साल के बाद डायरेक्ट खत्म हो जाए कि नहीं सर अब मैं आपको जानता ही नहीं सर, हु यू आर। कर सकते हैं ऐसा? जवाब आएगा नहीं। आई होप आपको समझ में आया कि मैं तुमको 2 वर्षों से जानता हूं का ट्रांसलेशन आई हैव नोन यू फॉर 2 years ही क्यों होता है। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया हमने। किसी तरह का अब भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट करिए। व्हाट्सएप नंबर हमने लिख रखा है इधर 7827536116, तो इस पे आप जाकर के व्हाट्सएप कर लीजिए अपने दिक्कत को, और मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।